मैं जगतार सिंह सेठी, नागपुर डिस्टिलर्स नागपुर में देशी मद्य का उत्पादक हूँ। मेरे पास और भी कारखाने हैं जहाँ पे हम फॉरेन लिकर भी बनाते हैं। महाराष्ट्र शासन ने उत्पादन शुल्क नहीं बढ़ाया है। महाराष्ट्र शासन ने सिर्फ और सिर्फ अनुज्ञप्ति की जो फीस होती है साल की, उसमें एक नॉमिनल बढ़ोतरी की है, जो कि एक स्वाभाविक बढ़ोतरी है, और उसकी वजह से धंधे के ऊपर उसका कोई विपरीत परिणाम नहीं हुआ है। वो लाइसेंस फीस इतनी पर केस में इतने नेग्लिजिबल है कि उसकी वजह से उत्पादन की कॉस्ट में कोई बहुत ज़्यादा विपरीत फर्क नहीं पड़ा है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और शासन ने कोई गलत नहीं किया है उसमें, लेकिन शुल्क नहीं बढ़ाया है। मैं शुल्क कहता हूँ तो एक्साइज ड्यूटी को मैं कह रहा हूँ। लाइसेंस फीस बढ़ाना और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उन्होंने एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल नहीं बढ़ाई है अभी तक, लेकिन मैं उत्पादक होने की वजह से मैं एक्साइज ड्यूटी के साथ आपसे बात करता हूँ, और वो जो कह रहे हैं वो अपनी लाइसेंस फीस की बात करते हैं। मेरा फिर भी ये मानना है कि उनकी अगर फीस बढ़ी है जैसे कि हमारे उत्पादकों की बढ़ी है, तो इतनी ज़्यादा प्रशासन ने नहीं बढ़ाई है, शासन ने नहीं बढ़ाई है, जिसकी वजह से कोई धंधे पे एडवर्स इफेक्ट आवे। शराब की नई दुकानों के ऊपर में प्रतिबंध है। अगर मैं सही समय तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 83 या उसके बाद से नई दुकानें नहीं दी गई हैं। इसके लिए शासन ने निर्णय लिया था कि हमें नई दुकानें या वितरण की प्रणाली को नहीं बढ़ाना है। इसके बारे में मेरे पास कोई प्रूफ या एविडेंस नहीं है, लेकिन जो हमने इतने सालों से देखते आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई नई दुकानें नहीं दी हैं। एनओसी हमें कायदे का पालन करना है, हर धंधे में कायदे का पालन करना है। अगर मैं अनऑथराइज जगह के ऊपर कल को बार लगाता हूँ तो ये कायदा अलाउ नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल सही है उनका तरीका कि एनओसी के बगैर हम नहीं लाइसेंस देंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे। फिर उसके लिए एनआईटी के अप्रूव प्लान्स होने चाहिए, ग्राम पंचायत का एनओसी होना चाहिए, या संबंधित जो भी अथॉरिटीज़ होंगे उनकी क्लियरेंसेस होनी चाहिए। नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर का जो कायदा आया था, अगर उसके अंदर रहता है तो नहीं देंगे, तो उनको नहीं देना चाहिए। कायदे की पूर्तता तो हर एक आदमी ने करनी है। ये तो मेरे देश की मांग है, मेरा कानून वही बोलता है, और कानून के ऊपर कोई है नहीं। मेरे जानकारी के अनुसार बस स्टैंड से दूर, विद्यालय से दूर, मंदिर से दूर जिसकी दूरियां कायदे में दी गई हैं, वो छोड़ के कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कोई अगर दुकान खोलना चाहता है और उसके पास अगर सारे के सारे एनओसीज हैं, पुलिस का क्लियरेंस है, तो उसमें कोई परेशानी नहीं आती है। अगर उसमें एक भी एनओसी नहीं है, चाहे अगर रूरल की तो ग्राम पंचायत से लेके संबंधित डिपार्टमेंट को होना चाहिए, अगर शहर की है तो एनआईटी, कॉरपोरेशन, पुलिस, जो भी संबंधित हैं अधिकारी, उनका होना चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं आती है। शहर में आप देखते हैं हर हफ्ते एक ना एक बार खुल जाता है, कायदे में रहता है, बार खुल जाता है। सेम चीज़ दुकानों को लागू होती है, सेम चीज़ चिल्लर की दुकानों को लागू होती है। कायदे की पूर्तता करना ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक ऐसे चीज़ में डील कर रहे हैं जिसका इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट है। तो अगर मैं कायदे के मानता हूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं आती है। पॉइंट से ज़्यादा मैं अपने लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप मेरे इस देश के शासन के आदेश को और कानून को मानिए। आप क्यों गैर कानूनी काम करते हो? पुलिस हमें मार्गदर्शन करेगी, एक्साइज डिपार्टमेंट हमें जो है एक रास्ता बताएगा। उन्होंने कानून बनाया, वो कानून कैसे मानना वो बताएंगे। तोड़ने के बाद में जो योग्य कार्रवाई करनी है वो भी करेंगे, पर हम वो नौबत क्यों लाने देते हैं? मेरा घर है, मैं दुकान से लेके जाऊँ, मैं घर में बैठ के क्यों नहीं पीऊँ? मैं क्यों सड़क के ऊपर पीऊँ? कार के बाजू में खड़े रह के बियर की बोतल लेके मैंने क्यों तमाशा करना चाहिए? कायदा मानना मेरा एज ए हिंदुस्तानी, एज ए महाराष्ट्रियन मेरे को फ़र्ज़ है,
मेरे को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। हर एक की लिमिट है। करोड़ों के पीछे अगर लिमिटेड फोर्स है तो हम फोर्स को दूसरे कामों में वापरें, ना कि ये छोटे छोटे कामों में जिसमें कि कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है नुकसान, उसमें वापरें। क्राइम रोकने के लिए, डिटेक्शन के लिए, इलिसिट के लिए बिल्कुल इन लोगों ने काम करते हैं और करना भी चाहिए। अब सड़क के बाजू में खड़े होकर अगर मेरे देशवासी पीते हैं तो ये हमारी गलती है। डिपार्टमेंट को मैं इसके लिए दोष नहीं दूँगा।